दोस्तों कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो दुनिया में कोई भी चीज पाना नामुमकिन नहीं होता। एक पुरुष और औरत आपस में जब प्यार करते हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आखिर एक ट्रांसजेंडर जब प्यार में पड़ते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है? शादी अगर हो भी जाए तो क्या ये भी आम जिंदगी गुजारते हैं? क्या इनके भी बच्चे होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? आपने कुछ दिनों पहले खबर जरूर पढ़ी होगी, केरल के कोझिकोड इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति के प्रेग्नेंट होने की खबर, जिसमें जन्म देने वाली एक महिला नहीं बल्कि पुरुष है। आपको ये जानकर झटका जरूर लगा होगा, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में उठ रहे हर सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, उनके आपस में कैसे संबंध होते हैं और कैसे वह बच्चे को जन्म देते हैं। साथ ही केरल में एक पुरुष ट्रांसजेंडर के प्रेग्नेंट होने की खबर के पीछे की पूरी सच्चाई आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मां बनना दुनिया की सबसे प्यारी अनुभूति होती है। एक औरत को ही यह वरदान मिला हुआ है कि वह संसार को आगे बढ़ाए। मां बनना जितना सौभाग्य लेकर आता है, उतना ही इस दौरान पीड़ा को सहना पड़ता है। सदियों से या कहें कि जब से इस धरती का जन्म हुआ है, एक औरत ही बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ये कलयुग है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। पहले शायद कोई इस बात को सोच भी नहीं सकता था कि पुरुष भी गर्भ धारण कर सकता है। लेकिन आज के युग में इस पर चर्चाएं भी होती हैं और ऐसा होना भी संभव सा हो गया है। इस पर चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गईं जब केरल के एक दंपत्ति ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपने माता पिता बनने की सूचना दी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानी वाली भला क्या बात है। हैरानी यह है कि यह दंपत्ति एक ट्रांसजेंडर दंपत्ति है और बच्चे को जन्म देने वाली कोई महिला नहीं बल्कि पुरुष है। जी हाँ, आपको जरूर ये सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। भारत में ये अपने आप में पहला केस होगा जब कोई ट्रांसजेंडर पुरुष किसी बच्चे को जन्म देगा। इस मामले के बारे में गहराई से बताने से पहले यहाँ आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो जन्म से तो एक महिला या पुरुष के रूप में लेते हैं, लेकिन बाद में कई सर्जरी के माध्यम से अपने जेंडर को बदलवा लेते हैं। और औरत के रूप में जन्मी एक महिला जब खुद को पुरुष में बदलवा लेती है तो वह ट्रांस वुमेन कहलाती है। इसी तरह से जब एक पुरुष के रूप में पैदा हुआ एक आदमी अपना जेंडर महिला में चेंज करवा लेता है तो वो एक ट्रांस मैन कहलाता है। इन सर्जरी में कई स्टेजेस होते हैं और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस तरह का कपल है जिया और जहाद का। जिया और जहाद केरल के कोझिकोड शहर में ही रहते हैं और आज से 3 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। जिया का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था, लेकिन वो हमेशा से खुद को महिला बनाना चाहता था। उसे मां बनना था और अपने बच्चे को जन्म देने की अनुभूति को महसूस करना था। जब जिया ने फीमेल बनने की बात जहाद को बताई तो औरत के रूप में जन्म लेने वाले जहाद ने भी खुद को पुरुष बनाने के लिए जिया के सामने बात रखी। प्यार में दोनों बेशुमार खोए हुए थे। इस तरह से जिया और जहाद ने सर्जरी की मदद से अपना अपना जेंडर बदलवा लिया। जहाद जो पहले एक महिला हुआ करता था, पूरी तरह से आदमी में नहीं बदल पाया था। जहाद का जेंडर चेंज सर्जरी अभी चली रही है। महिला से पुरुष बनने की इस प्रक्रिया में जहाद के स्तन तो पुरुष की तरह हो गए हैं, लेकिन उसके शरीर में मौजूदा सभी महिलाएं जननांग अभी भी वैसे ही थे। इस दौरान जिया और जहाद ने फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया और जहाद के शरीर में मौजूद यूटेरस की मदद से वो प्रेग्नेंट हो गया। इस बात का पता चलते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी डॉक्टर से सलाह ली, जिसके अनुसार वह सर्जरी को डिलीवरी तक रोक देंगे। इस तरह से जिया और जहाद देश के पहले ट्रांसजेंडर कपल होंगे जिसमें एक पुरुष किसी बच्चे को जन्म देगा। कोझिकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जेंडर चेंज करने के लिए उसकी थेरेपी की जा रही है। अब बच्चा डिलीवरी होने के बाद एक बार फिर से पुरुष बनने की प्रक्रिया को वह नए सिरे से शुरू करेगा। पैदा होने के बाद बच्चे को फिलहाल ब्रेस्ट मिल्क बैंक से पीने के लिए दूध दिया जाएगा। अब इस ट्रांसजेंडर कपल को बेसब्री से माता पिता बनने का इंतजार है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अब साइंस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। लेकिन अभी तक कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, क्या इस कपल की तरह अन्य ट्रांसजेंडर भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा मुमकिन है। अगर किसी ने जेंडर चेंज करवाने के लिए यूटेरस रिमूव करा दिया है लेकिन ओवरी, सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब रिमूव नहीं कराया है तो पुरुष साथी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से फेलोपियन ट्यूब में ही गर्भ ठहर सकता है। हालांकि इस तरह की प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना मुश्किल है।
दूसरा सवाल ये सबके मन में उठ रहा होगा कि क्या कोई आम पुरुष भी कभी प्रेग्नेंट हो सकता है? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मां बनने के लिए कई ऐसी इंटरनल चीजों की जरूरत होती है जिसका पुरुषों के शरीर में ट्रांसफर करना साइंस के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। एक मां बनने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है जितना कि एक बच्चे की डिलीवरी। मां बनने के लिए एक इंसान के शरीर में स्पर्म, एग, यूटेरस और कुछ हार्मोन्स का होना बहुत जरूरी है, और सभी चीजें एक महिला के शरीर में ही पाई जाती हैं। प्रेगनेंसी के नेचुरल प्रोसेस की अगर बात करें तो जब एक महिला और पुरुष संबंध बनाते हैं तो मेल के सीमेन से स्पर्म रिलीज होते हैं, और ये काफी लाखों की मात्रा में होते हैं। फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होते हैं, और संबंध के दौरान सीमेन के जरिए स्पर्म मैच्योर एग तक पहुंचता है और फैलोपियन ट्यूब में उसे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद यह एग महिला के यूट्रस में चला जाता है। यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए HCG, HPI, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स की जरूरत होती है जो महिला की बॉडी से ही रिलीज होते हैं। एक सामान्य पुरुष के शरीर में सभी जरूरी चीजें नहीं होती। यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है और पुरुषों में यह नहीं पाया जाता, इसलिए एक सामान्य पुरुष कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पुरुष साइंस की मदद से अपने शरीर में यूट्रस ट्रांसप्लांट करवा लेता है तो भी उसके लिए प्रेग्नेंट होना आसान नहीं होता। इसकी वजह यह है कि मां बनने के लिए कई और बायोलॉजिकल प्रोसेस की भी जरूरत होती है जो पुरुष में मौजूद नहीं होता। ट्रांस मैन के प्रेग्नेंट होने का ये मामला भले ही आधुनिक भारत के लिए पहला हो, लेकिन इसके पौराणिक प्रमाण भी मिल चुके हैं। साइंस के अलावा धार्मिक दृष्टि से भी इस बात की पुष्टि की जाती है। एक कथा के अनुसार शिव और पार्वती को लेकर ऋग्वेद में एक बेहद लोकप्रिय धार्मिक किस्सा है। इसमें बताया गया है कि शिव पार्वती अंबिका वन में घूमते वक्त प्रेम में लीन थे, तभी कुछ ऋषि वहां आ गए। ऋषियों के अचानक वहां आने से पार्वती शर्मा गईं। इससे शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शाप दिया कि जो भी अंबिका वन में प्रवेश करेगा वह तुरंत स्त्री में बदल जाएगा। एक बार मनु के पुत्र राजा इल भटककर अंबिका वन में गए और वहां स्त्री में बदल गए। दुखी इल ने अपना नाम बदलकर इला रख लिया। फिर उनकी मुलाकात ऋषि बुद्ध से हुई। दोनों के विवाह के बाद इला ने पुरुरवा को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में अपनी मां को शाप मुक्त कराया और इला फिर से राजा इल में बदल गई। इसी पुरुरवा को अप्सरा उर्वशी से प्रेम हुआ और ऋग्वेद में भी इनकी प्रेम कथा का जिक्र है। दोस्तों, भले ही साइंस के लिए आज की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसी अभी भी कई चुनौतियां हैं जिससे साइंस को पार पाना बाकी है। मेल प्रेगनेंसी में आने वाली इन चुनौतियों पर साइंस भी नजर रखे हुए है और इनमें से कई चुनौतियों का समाधान भी साइंस निकाल चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी एक सामान्य पुरुष का प्रेग्नेंट होना अभी तक तो संभव नहीं है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ट्रांसजेंडर और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां तो मिल गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।